हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे जो दृष्टि की तरफ से दिया जाता है उसका आज हम 16 यानी 16वां जो एपिसोड है वो आपके बीच यूट्यूब पे लेके आया हूं, जिसमें हम जो चल रहे थे पिछले एपिसोड में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज का टॉपिक है क्या है, ओपेक प्लस देशों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती। दोस्तों देख सकते हैं कि 3 स्टार लगा हुआ है, यानी अगर आप यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस के एग्जाम देते हैं तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वह एग्जाम व्यू से बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। इसमें हम जानेंगे कि ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस मतलब जो है वह तेल में कटौती क्यों कर रहा है, और ओपेक प्लस देशों से तेल की कटौती पे भारत पे क्या असर पड़ने वाला है तथा विभिन्न जो देश है उस पे क्या असर पड़ने वाला है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो हम जो पिछले कई सारे एपिसोड में क्या है कि दृष्टि जो मैगजीन देती है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहता है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एपिसोड में हम करते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम कर लेते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसे कि हम लोग 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं, आज है 8, ठीक है। तो कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। सबसे पहले आप पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो क्या होता है इसके बारे में जाने होंगे, तो सही है बन जाएगा आपसे। तो कह रहा है कृत्रिम, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी धान का खेत, और ऑप्शन सी घास का मैदान, और ऑप्शन डी झील। इसका आंसर क्या होगा हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं। तो क्या है कि चर्चा में क्यों है, ठीक है, कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के समूह जो ओपेक प्लस के देशों ने अपने तेल उत्पादन में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कटौती करने का निर्णय लिया है। अभी क्यों निर्णय लिया है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा अन्य देशों पे, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। और ओपेक प्लस क्या होता है ये भी, मतलब किन देशों का समूह है ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो इस जो ये टॉपिक है इसको और अच्छे से जानने से पहले क्या करेंगे, हम इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं वो हम पहले देख लेंगे, जिससे क्या होगा इस टॉपिक को समझना और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के लिए जो क्वेश्चन संभावित प्रश्न बन सकता है वो बना के दिया गया है मैगजीन में, कि वैश्विक कच्चे तेल के मूल्य निर्धारण में तेल उत्पादक देशों के संघ ओपेक की भूमिका पर चर्चा करते हुए कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के प्रति भारत की संवेदनशीलता एवं इससे निपटने के उपायों पर चर्चा कीजिए। तो ये क्या है, क्वेश्चन हो गया संभावित। क्वेश्चन को समझ अगर अच्छे से सुने होंगे और देख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाएगा आपके लिए। तो आप देखते हैं कि इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। तो फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस संघर्ष की शुरुआत के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में व्यापक वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में इससे पुनः गिरावट देखी गई। यूरोप में मंदी की आशंका और चीन में लॉकडाउन के कारण चीन से मांग कम होने के चलते सितंबर में तेल की कीमतें तेजी से गिरकर $90 से कम हो गई। ये तो अगर आप न्यूज से संबंधित होंगे, मतलब न्यूज अगर देखते होंगे तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओपेक प्लस द्वारा की गई हालिया कटौती वर्ष 2020 के बाद से की गई इस प्रकार की सबसे बड़ी कटौती है। इससे पूर्व ओपेक के सदस्यों ने कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पादन में क्या है 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती की थी, ठीक है। जो हमारे देश में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पेट्रोल और डीजल जो है महंगा हो गया था इसी कारण से। उसके बाद है कि इसका प्रभाव, ठीक है। तो प्रभाव के अन्य देशों पे, भारत पे, अमेरिका पे कैसा प्रभाव पड़ा है ये हम देख लेते हैं। तो मध्य पूर्व के देशों पर इस कटौती के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी,
जो कि ओपेक प्लस के मध्य पूर्वी सदस्य देशों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। गौरतलब है कि यूरोप द्वारा रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से रूस के खिलाफ प्रतिबंध लागू किए गए और मध्य पूर्व के देशों से अपने तेल आयात को बढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद है कि ओपेक प्लस देशों द्वारा यह चिंता व्यक्त की गई है कि लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल की मांग को कम कर सकती है। ऐसे में इस कटौती को अपने मुनाफे को सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है कटौती, इसके पीछे के कारण देख लिए। आगे है कि यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि ने ओपेक के संस्थापक सदस्यों में से एक सऊदी अरब को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने में मदद की है। उसके बाद है कि यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस से तेल निर्यात पर मूल्य सीमा लागू करने की घोषणा की थी। इसमें पॉइंट है कि इसके तहत यूरोपीय देशों को केवल समुद्र के माध्यम से परिवहन किए गए रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने की अनुमति होगी, जो कि निर्धारित सीमा पर या उससे कम मूल्य पर बेचे जाते हैं। अगला पॉइंट है कि हालांकि तेल उत्पादन में कटौती के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि की संभावना है, जिससे रूस को अपने कच्चे तेल के निर्यात से अधिक राजस्व मिल सकेगा। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं। तो ओपेक प्लस का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव अमेरिका पर होने की संभावना है। हाल के दिनों में अमेरिका ने बार बार उस संगठन से तेल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था। अगला पॉइंट है कि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती एवं कीमतों में होने वाली वृद्धि अमेरिका के अपनी मुद्रास्फीति दरों को कम करने के प्रयासों को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। अब भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हम देख लेते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, प्री और मेंस दोनों के लिए, तो देखिए अच्छे से गौर से, है ना। भारत अपनी कच्चे तेल की कुल जरूरत का लगभग 85% जो है आयात के माध्यम से ही पूरा करता है। बिल्कुल आपको पता होगा। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण तेल आयात खर्च में वृद्धि होगी। इसमें पॉइंट है कि तेल आयात में वृद्धि से न केवल मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा CAD और राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी, बल्कि इससे डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होगा, और आप देख सकते हैं कि कमजोर भी हुआ है ना। अगला पॉइंट है कि निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मार्च 2022 के अनुमान के अनुसार भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल $10 की वृद्धि के लिए चालू खाता घाटे में, जो $14 से $15 बिलियन, जिसे सकल घरेलू उत्पाद का 0.4% तक बढ़ सकता है। जो हमारे GDP है उसके 0.4% तक बढ़ सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ओपेक प्लस जो है वह क्या है। तो ओपेक प्लस पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के 13 सदस्यों और 11 अन्य गैर ओपेक सदस्यों को संदर्भित करता है। जो देखो ओपेक जो है, ओपेक प्लस जो है वह ओपेक और अन्य गैर जो ओपेक जो सदस्य देश है, जिसमें क्या है ओपेक 13 सदस्य है और अन्य गैर 11 है, ये दोनों को मिलकर के ओपेक प्लस देश बनाया गया है, एक समूह बनाया गया है। ठीक है, जिसमें 13 ओपेक देश है और 11 गैर ओपेक देश है। उसके बाद कि वर्ष 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा ओपेक की स्थापना की गई थी। देख सकते हैं ओपेक की स्थापना कब हुआ था, 1960 में। ओपेक, ठीक है, ओपेक है और एक ओपेक प्लस है, तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ओपेक प्लस में जो है ओपेक और गैर ओपेक देश भी शामिल है, जिसमें 13 ओपेक देश है और 11 अन्य गैर ओपेक देश है, जो दोनों के मिलकर के ओपेक प्लस देश बनता है, मतलब एक समूह बनता है, जिसमें ओपेक की स्थापना जो हुआ था 1960 में हुआ था। कौन कौन देश के द्वारा, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा। ठीक है, वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं, यहां देख सकते हैं वर्तमान में 13 सदस्य है। अब कौन कौन से सदस्य है वो भी देख लेते हैं कि ओपेक के जो सदस्य देश है वह अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन,
ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, है ना। कतर 1 जनवरी 2019 को ओपेक से अलग हो गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कौन से ऐसे देश है जो ओपेक से अलग हो गया है, तो कौन है? कतर है। कब हुआ? तो 1 जनवरी 2019 को। ओपेक प्लस देशों में 13 ओपेक सदस्य देश जो है वह कौन कौन से हैं? तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं। अब है कि ओपेक प्लस जो का उद्देश्य है वह क्या है? तो अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना है और उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की एक कुशल आर्थिक एवं नियमित आपूर्ति तथा उत्पादकों को एक स्थिर आय व उचित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों के स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट है कि ओपेक ने तेल उत्पादक देशों को वैश्विक पेट्रोलियम बाजार पर अधिक प्रभाव देने का प्रयास किया है, जो पहले 7 सिस्टर्स के रूप में जानी जाने वाली पश्चिमी प्रभुत्व वाली बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नियंत्रित था। अगला पॉइंट है कि 2018 के अनुमान के अनुसार वे दुनिया के कच्चे तेल के लगभग 40% और विश्व के तेल भंडार के 80% हिस्सा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्य देशों के तेल के उत्पादन को निर्धारित करने के लिए आमतौर पर हर महीने मिलते हैं। कितने हैं? उसके बाद है कि चुनौतियां क्या क्या है? तो कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ओपेक एक कार्टेल की तरह व्यवहार करता है जो तेल की आपूर्ति का निर्धारण करता है और विश्व बाजार में इसकी कीमत को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है कि रूस जो चुनौतियां हैं, रूस और पश्चिमी देशों के तनाव के बीच ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन में की गई हालिया कटौती ने इसे और भी विवादित बना दिया है। अब आगे की राह क्या है? तो एक तेल आयातक देश के रूप में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता भारत के लिए हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तेल की कीमतों की अस्थिरता से निपटने के लिए भारत को आयात स्रोतों के विकेंद्रीकरण के साथ अपनी तेल भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर भी विशेष जोर देना होगा। तो ये रहा जो ओपेक प्लस से संबंधित कुछ तथ्य। तो आपने देख लिया, क्वेश्चन भी हमने पहले ही कर दिए हुए हैं, तो आप जरूर इसे लिखने की कोशिश करें अपनी भाषा में। तो आप जो हम शुरू में जो एक क्वेश्चन देखे थे उस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि पारिस्थितिकी जानते हैं कि जैविक परिस्थितिकी और कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं कि कई सारे जीव जंतु मिलकर के एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र का, जिसमें कह रहा है कृत्रिम। ठीक है, यानी कृत्रिम मतलब हो गया कुछ समय के लिए, यानी मानव द्वारा निर्मित, है ना, इस तरह से। तो इसमें वन जो है तो एक आप जानते हैं कि क्या है, वन तो प्राकृतिक है। धान का खेत क्या है? धान का खेत है वो, धान जो है, धान की जो फसल है वो प्राकृतिक है, लेकिन धान एक निश्चित समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, जो मानव अपने उपयोग में लाए जाने के लिए इस धान की खेती का उपज करते हैं। ठीक है, तो ये जब कृत्रिम रूप से होता है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि घास का मैदान तो एक प्राकृतिक रूप से होता है कि बहुत लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं, और झील भी एक प्राकृतिक है। तो इसमें कह रहा है कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो कुछ समय के लिए बनाया गया, तो धान का खेत जो है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। आप कहेंगे कि धान का खेत पारिस्थितिकी तंत्र कैसे हो गया? तो आपको पता होना चाहिए कि धान के खेत है, उसमें कई सारे छोटे छोटे कीट मकोड़े इस तरह से मिल करके जीव जंतु सब उस पर आश्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस एक प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। इसलिए इसका आंसर हो गया धान का खेत, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर यहाँ भी देख सकते हैं कि जो 8 है, 8 का क्या होगा? बी आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आपको पता ही होना चाहिए कि हम जो करंट अफेयर्स जो दृष्टि देती है ना, इसके जो हर एक टॉपिक है इसको एपिसोड के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। उसके पीछे का क्या कारण है, आप हमारे अगर रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आपको पता ही होगा कि क्यों अपलोड करने का इसके पीछे रीजन है। अगर नए व्यूवर्स है तो आपको बता दूं कि क्या है कि करंट अफेयर्स टुडे जो ये हर महीने देती है दृष्टि, ये इसको ना जो यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस के जो टॉपर्स हैं वो उनका भी कहना है कि उन्होंने इसका रेगुलर पाठक के रूप रहा है। ठीक है, यानी जो करंट अफेयर्स जो टुडे दृष्टि देती है वह रेगुलर पढ़ते थे इसको। ठीक है, जिससे उसका अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। तो हम चाहते हैं कि भारत के जो सभी बच्चे हैं
जो मतलब छात्र एवं छात्राएं जो मतलब विभिन्न एग्जाम की तैयारी करते हैं एज जैसे यूपीएससी और विभिन्न स्टेट पीसीएस जो प्रमुख है ना, उसको उसमें क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस है, उसमें लिखना है। तो आईआर से संबंधित कई सारे टॉपिक है इसमें, जो आप अगर रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से इसमें टॉपिक्स दिया गया है और हम कैसे इसका मतलब आपके सामने लाते हैं। तो क्या है कि सब भारत के सभी छात्र एवं छात्राओं को यह मैगजीन उपलब्ध नहीं हो पाता, हिंदी मीडियम वाले के विशेषकर, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि इनको ना वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे आप लोग इसका लाभ ले सके। तो आज के लिए इतने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे यह वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप रेगुलर इसे देख सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।